92.7 बिग एफएम पर हम एक शो करते हैं जिसका नाम है बिग हीरोज़। शायद लगभग साल हो गया है इस शो को करते हुए, और हम लोग ऐसे लोगों की कहानियाँ अपने लिस्टर्स को सुनाते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी छोड़कर झुग्गियों में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, म्यूज़िक सिखा रहे हैं, खेल सिखा रहे हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स या ऑर्गन डोनेशंस का मैसेज दे रहे हैं। सो उसी बिग हीरोज़ को अब हम लोग नेशनल कर रहे हैं, तो इंडिया में जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेशंस हैं उन सब पर सुनाई देगा। और चूंकि ट्रैफिक फिल्म रिलीज़ हो रही है और उसमें जो अनसंग हीरोज़ की ही कहानी है, ऐसे ही हीरोज़ जिनकी कहानी हम बिग हीरोज़ में सुनाते हैं। सो इट्स अ प्लेजर टू इनवाइट मनोज बाजपेयी एंड जिमी शेरगिल। मेरा किरदार है एक ट्रैफिक कांस्टेबल का, जो अपने जीवन में बहुत सारी बदनामी को झेल रहा है। उससे एक गलती हुई थी ज़िंदगी में जहाँ पर अपनी सारी इज्जत और प्रतिष्ठा गंवा चुका है। उसके पास एक मौका है अपने आप को साबित करने का और दुनिया के सामने और अपने परिवार के सामने नज़रें उठा के चलने का। तो वो मौका जो है काफ़ी असंभव सा है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। जब जिमी शेरगिल का किरदार उन्हें ये जिम्मेदारी देता है कि ऑर्गन को मुंबई से पुणे 150 मिनट में लेके जाना है, नहीं तो उसके बाद जो दिल है, हार्ट है, वो ऑर्गन किसी काम का नहीं रहेगा। तो ये सफ़र पूरा होता है उससे या नहीं होता है। एक्चुअली ये घटना के दौरान हुआ क्या था, ये सारी चीज़ें आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगी। थ्रिलर है, बहुत ही फास्ट पेस्ड फिल्म है ये, तेज़ गति से ये फिल्म चलती है और उस जर्नी से, उस यात्रा से मुंबई टू पुणे बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। ना सिर्फ मेरी, एक ट्रैफिक कांस्टेबल की और या कमिश्नर की, बल्कि एक लड़का जो जिसके माँ बाप हैं जो अभी मरा है, और दूसरा बच्चा जिसके अंदर में ये हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाना, वो और उसका फैमिली, और उसके अलावा एक दो और ज़िंदगियाँ जो है उसके साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर के दोस्त की। तो ये कमाल का एक पूरा स्क्रिप्टिंग किया है राजेश पिल्लई, जो कि अब हमारी इस दुनिया में नहीं है। 3 महीने पहले ही वो गुजर गए और वो ये दिन नहीं देख पाए जब हम फिल्म को प्रमोट करते या फिल्म की रिलीज़ देखते। तो इस तरह से थोड़ी बनावट है इस फिल्म की। फिल्म की एक जर्नी है मुंबई टू पुणे, लेकिन उस जर्नी के साथ में बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। ये फिल्म मलयालम में ऑलरेडी बन चुकी थी और वहाँ पर बहुत बड़ी सुपरहिट थी, और आशा करते हैं कि इसी तरह का प्यार हमारे हिंदी ऑडियंस से मिलेगा, हिंदी समझने वालों से मिलेगा। जिमी, जब उस थ्रिलर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक इसमें कोई ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है, कोई सुपर पावर्स वाला कोई एक्टर नहीं है। बात ये हो रही है कि आम इंसान भी, चाहे वर्दी वाला हो या बिना वर्दी वाला, कुछ ठान के कुछ कर सकता है। टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ जी, आई थिंक मेरा भी किरदार जो है वो कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट, और उसमें किस तरीके से वो अपने लॉजिक्स के हिसाब से वो साफ साफ बोल देता है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं, और मना कर देता है कि आई विल नॉट लेट दिस हैपन, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो सकती हैं। अगर किसी एक पॉइंट के बाद उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि शायद उसकी खुद की भी रिडेम्पशन इस चीज़ में है, क्योंकि इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड तो होता नहीं है, एंड कुछ चीज़ें उसके आसपास ऐसी हो जाती हैं, कुछ लोग ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कि उसको खुद को रियलाइज़ होता है कि मुझे ये करना चाहिए, और इसके पीछे एक कोशिश जो है वो होनी चाहिए, और जो होती है, और जिस हिसाब से वो हार्ट को जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और किस तरीके से सबकी रिडेम्पशन है उस कहानी के अंदर। तो आई थिंक 150 मिनट में कितना किलोमीटर बाइक घंटे में आप एक डायलॉग है उसमें 150 मिनट, हाँ 150 मिनट में। विशाल, आपकी पहली फिल्म है, आपका एक्सपीरियंस, आप कहते हैं इन लोगों से आपने काम तो नहीं किया, लेकिन ट्रैफिक का हिस्सा होने पर आपका एक्सपीरियंस? जी, एक्चुअली जब मैंने वो मलयालम फिल्म देखी थी तभी से मैं उस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था, और जब मुझे पता चला कि जिमी सर और मनोज सर उस फिल्म में हैं, एंड दिव्या मैम फॉर दैट मैटर, सचिन केरेकर सर, सो
ये सब इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं कि मेरे लिए एक उस प्रोजेक्ट का हिस्सा होना जहाँ पर ये सब लोग एक साथ हैं बहुत बड़ी चीज़ रही है। एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म बिकॉज एक तो ये फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू स्टोरी। एंड उसके साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है इस फिल्म से। एंड वी आर गिविंग अ वेरी गुड मैसेज टू सोसाइटी। सो आई एम वेरी वेरी लकी एंड वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, दिस फिल्म। मनोज, जिमी, विशाल, हमारे साथ 3 ऐसे रियल लाइफ हीरोज़ हैं, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल्स हैं, उनको हम बुलाना चाहेंगे, आपसे मुलाकात करवाना चाहेंगे। विश्वास काशीनाथ भोयर, रमाकांत मनोहर गलगुजर और अमित मानिकराव गायकवाड़। चाहेंगे आप स्टेज करें। आप लोग असली ज़िंदगी में ऐसे ग्रीन कॉरिडोर्स बनाते हैं, ट्रैफिक मैनेज करते हैं, जब कभी किसी की जान पर बनाए, तो अपना कोई एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास भोयर। हम हर बार हम ट्रैफिक पुलिस काम करते हैं रास्ते के ऊपर। कभी कभी ऐसा टाइम आता है वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बोलते हैं जो हार्ट ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है। तो एम्बुलेंस मूवमेंट के लिए रास्ता पूरा क्लियर रखना पड़ता है। अभी 8 अगस्त को एक मूवमेंट था, पुणे से हार्ट आने वाला था और फोर्टिस हॉस्पिटल में जाने का था। उसके लिए हम लोगों ने गेट नंबर 8 एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से वो रास्ता पूरा क्लीन करके रखा था कि वो मूवमेंट अभी नॉर्मल मोड पे 1 घंटा लगता है जो जाने के लिए, वो उस टाइम पे सिर्फ 17 मिनट्स में पार करके गए थे। पूरा रास्ता क्लियर किया था हम लोगों ने, पब्लिक को रुकाया था, ट्रैफिक रुकाया था। और वो जो टाइमिंग है वो रिकॉर्ड टाइमिंग हो गया था। सब मीडिया में, सब चैनल के ऊपर सब पुलिस का नाम रोशन हो गया था उस टाइम पे। तो हम लोग ज़्यादा तो ऐसे ही काम करते हैं जहाँ से किसी की जान बच जाएगी या सब लोग जल्दी से जल्दी उनके घर पे जा सकेंगे, उनके फैमिली में जा सकेंगे। हम लोगों को अच्छा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे हमें बुलाया और हमारा थोड़ा सा सुख दे दिया। थैंक यू। और मैं थोड़ा बोल सकता हूँ। क्या होता है, हम लोग रास्ते के ऊपर काम करते हैं, पब्लिक को लगता है पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग इतना गाली सुनते हैं, पोल्यूशन में रहते, खड़े रहते हैं धूप में, बारिश में, और सबका सुनना पड़ता है। ट्रैफिक निकालना, पब्लिक का गाली सुनना, ऊपर से बोलेंगे अरे पैसा लेता है, ये करता है। लेकिन क्या है, पब्लिक भी उतना ही ये करती है, अरे सुनता ही नहीं कोई, सिग्नल जंप करेगा, तोड़ेगा, रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। पुलिस को बहुत तकलीफ है, लेकिन हम भी, हमारा फर्ज है, इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। सब काम, जैसे मनोज जी बोले, क्या कांस्टेबल भर्ती होने के बाद हम लोग पहले सोचते हैं चलो कांस्टेबल भर्ती होते, लेकिन बाद में बोलते काहे के लिए आया। ये बात है, क्योंकि बहुत तकलीफ है उनको। अभी उन्होंने फिल्म में काम किया है तो सबको मालूम हो जाएगा, काम पुलिस का बहुत हार्ड है। चलते चलते मनोज जी, बिग हीरोज 92.7 मेगा पर हमने एक कोशिश शुरू की है कि लिसनर्स को पता चले कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे समाज में आसपास होते हैं जो बहुत बड़ा काम करते हैं और वो असली ज़िंदगी के बिग हीरोज होते हैं। बिग हीरोज के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे रोहित सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, जो जिसके बारे में मैं रेडियो पे टीचर से बात कर रहा था। ये कहना बड़ा आसान होता है कि ट्रैफिक वाले जो है पैसा लेते हैं, लेकिन पैसा देने की पहली शर्त कौन रखता है? हमेशा अपने अनुभव से सब लोग आप बताएं कि कोई भी अपना लाइसेंस जब्त नहीं होने देता है। ट्रैफिक वाले को घूस का लालच हमेशा आम आदमी देता है, जो गाड़ी लेकर के चल रहा था। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा? और इतने पूरे धूप में, पोल्यूशन में, आप आधे घंटे आप खड़े होकर के सड़क पे, आप जब बस का वेट कर रहे होते हैं, आपका चेहरा उतर जाता है। ये 18 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये लोग, अपने घर परिवार से दूर।
और जो ग्रीन कॉरिडोर का मसला होता है तो ये पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे उतर आता है और किसी तरीके से ये ऑर्गन को ट्रांसफ़र करने की अपनी जीतोड़ मेहनत करते हैं। एक जान बचाने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सड़क पे खड़ा होता है। और जो कि आप इस फिल्म में भी देखेंगे कि फ्रॉम कमिश्नर टू लोअर लेवल हर आदमी, हर कांस्टेबल, हर अफसर लग जाता है एक ज़िंदगी बचाने के लिए। तो ऐसे लोगों को हम अगर रिकग्नाइज करें, हम इनकी प्रशंसा करें, इनके लिए यही काफ़ी है। सबको घूसखोर कह देना ये हमारी सबसे बड़ी गैर जिम्मेदाराना हरकत हो। धन्यवाद। चलते हुए गोलगोले स्टाइल में आप बोलेंगे? दूसरा मौका तो सबको मिलना चाहिए ना बाबा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और पूछ रहे हैं एकदम हार्डकोर फिल्म के साथ आप डेब्यू कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या किसी तरीके की नर्वसनेस थी क्योंकि मनोज वाजपेयी आपके साथ इस फिल्म में, तो क्या उनसे कितना इंस्पिरेशन? यार एक्चुअली ये फिल्म में एंसेम्बल कास्ट है, सबका अपना अपना पार्ट है प्ले करने के लिए। सो नर्वसनेस ये नहीं थी कि कैसे करना है, नर्वसनेस ये थी कि इतने सारे बड़े एक्टर्स हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिल रहा है। सो फिल्म का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, बट वही जैसे मैंने कहा कि एक सबसे अच्छी बात ये रही है कि सबका अपना अपना पार्ट है फिल्म में। सो विद द कॉन्सेप्ट, विद सच अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, हम सबको अपना अपना काम करने के लिए मिला। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी दैट आई एक्चुअली गॉट टू डू दिस फिल्म। आपके पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया और आपने कैसे डिसाइड किया कि इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा सकता है, क्योंकि आपको कई सारी फिल्में ऑफर हुई है इससे पहले भी, तो ये फिल्म पर्टिकुलर फिल्म? यार आई हैव बीन डूइंग टेलीविजन फ्रॉम लास्ट 7 years और टेलीविजन करते हुए कुछ फिल्में आई जो उतनी अच्छी नहीं थी और मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट ये फिल्म मैंने पहले मलयालम में दिखाई गई मुझे, और उसके बाद मैंने जैसी फिल्म ख़त्म की देख के, और मुझे आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई स्टार्टेड कॉलिंग दीज गाइज एंड सेइंग दैट यू नो आई एम इन फॉर इट, एंड देन दे कॉल्ड मी अप फॉर अ लुक टेस्ट एंड दे लाइक्ड इट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस फिल्म। क्योंकि ट्रैफिक की बात हो रही है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है आपकी रियल लाइफ में आपने कितनी बार ट्रैफिक तोड़ा है, कितने रूल्स तोड़े हैं? मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कभी नहीं तोड़ा है, लेकिन हाँ जनरली मैं खुद ड्राइव नहीं करता हूँ। सो मैं जब भी जो मेरे ड्राइवर हैं जो वो कभी भी रूल तोड़ते हैं तो मैं भी उन्हें डांटता हूँ, अनटिल अनलेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो भी नहीं तोड़ना चाहिए एक्चुअली। बट येस वो गलती मैंने की है और मैं भी सुधारूंगा, और आप सब भी कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। चालान हुआ आपका? हाँ जी, एक बार सी मैं जैसा बोल रहा हूँ कि मैं कभी खुद ड्राइव नहीं करता हूँ, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे एक बार सिर्फ चालान इसलिए हुआ था क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था, आई वाज इन स्पेन एंड आई लॉस्ट माय वॉलेट, और मेरा लाइसेंस चला गया था और दे वर आस्किंग फॉर लाइसेंस, आई डिडंट हैव अ लाइसेंस, सो उसकी वजह से मुझे एक बार चालान भरना पड़ा था, दैट्स इट। कई बार ऐसा हुआ कि जो टीवी सेलेक्ट जब बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं तो वो टीवी से एकदम ही अपना रूप मोड़ लेते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी देखेंगे? क्या अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो क्या बॉलीवुड टीवी की तरफ आपको देखा जाएगा? नहीं, ऑफ कोर्स आई एम एन आर्टिस्ट, और जहाँ मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा, चाहे वो टेलीविज़न हो चाहे वो सिनेमा हो। इसीलिए मैं इतने टाइम तक टेलीविज़न से जुड़ा रहा और कभी जल्दबाजी नहीं की किसी फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे टेलीविज़न से बहुत कुछ मिला है। एक्चुअली एवरीथिंग आई हैव गॉट इज़ बिकॉज ऑफ टेलीविज़न। सो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मैं टेलीविज़न छोड़ रहा हूँ। जो भी जहाँ पे भी अच्छा काम होगा, चाहे वो टीवी हो और या फिर सिनेमा हो, आई वुड लव टू डू इट। आपसे जानना चाहेंगे कितना, क्योंकि आज इन लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है जब ट्रैफिक पुलिस वालों को सम्मानित किया जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हमने ट्रैफिक पुलिस वालों को सम्मानित किया, और मैं अंदर स्टूडियो में भी मैं बोल रही थी कि एक बहुत थैंकलेस जॉब है। कितनी बार अगर ये हमें रोकते हैं, तो जैसा मनोज ने भी कहा कि हम पहले होते हैं जो हमें ऑफर करते हैं कि भाई 100-200 रुपये लेके छोड़ दें, चालान ना हो। लेकिन अगर मैं कई बार त्योहारों पर सोचती हूँ, या आप लोग तो मुंबई में देखते होंगे गणपति के टाइम पे, क्या उनका त्यौहार नहीं है? दिवाली, होली, क्या उनका त्यौहार नहीं है? ठंड में, गर्मी में, बरसात में, जब हमें हर मौसम से हर्ट हो सकता है, क्या उनको नहीं होता? बट दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, स्टैंडिंग देयर। और जो हमारा शो बिग हीरोज़ है, उसमें सिर्फ यही लोग नहीं, मैं हर हफ्ते ये शो करती हूँ दिल्ली में, अब ये नेशनल जाएगा। हम लोग ऐसे ही लोगों की बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता। हम स्टार्स की बात करते हैं, बट कितने लोग हैं जो चुपचाप जाके झुग्गियों में हज़ारों बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई म्यूज़िक सिखा रहा है, कोई मेरे शो पे एक बच्ची आई थी, 12th में पढ़ती है, वो रोज़ रात में जाके रेस्टोरेंट से 8 बजे के बाद खाना इकट्ठा करती है, 10 बजे के बाद जो खाना बच जाता है वो झुग्गियों में जाके बांटती है। हम और आप भी तो, हम लोग तो नहीं सोचते ना ये सारे काम।
तो हमारा जो शो बिग हीरोज़ है वो ऐसे ही लोगों को सल्यूट करता है जिनको नॉर्मल में सोसाइटी सल्यूट तो बहुत दूर की बात है, पहले तो जानती ही नहीं है। सो दोस अनसंग हीरोज़, तो आज ये हमारे इसीलिए अनसंग हीरोज़ हैं। विशाल जी, आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा बिग हीरोज़ का? यार मैं तो हम लोगों ने पहले भी रेडियो पे ही इंटरव्यू में कहा कि मेरे लिए मैं जब ऐसे सबको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं और हम नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने में इतने मशरूफ़ होते हैं, अपनी ज़िंदगी में इतने खोए हुए होते हैं कि हमको नहीं समझ में आता हम क्या करें। सो वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में से अपने स्वार्थ को हटाकर किसी और की खुशी के लिए कुछ करते हैं, आई थिंक रियली हैट्स ऑफ टू देम। एंड यू नो, अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में से कुछ टाइम किसी ऐसे इंसान के लिए निकालें जिससे थोड़ी खुशी मिल सके, सो आई थिंक हमारी ज़िंदगी से कुछ नहीं जाएगा लेकिन किसी और की ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। दिल्ली में मेरे शो पर एक लेडी आई थी जिनकी बेटी का ऑटो पलटा, एक्सीडेंट हुई और डेथ हो गई। वो लेडी पिछले 3 या 4 साल से उस सड़क पर रोज़ खड़ी रहती है एंड शी सेड आई हैव लॉस्ट माय डॉटर इन दिस एक्सीडेंट। तो ऐसे ट्रैफिक, आप लोगों के साथ कई बार ऐसे वॉलंटियर्स होते होंगे। एक ट्रैफिक वाले बाबा है नोएडा में, वो ऐसे ही क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। अभी दिल्ली में ऑड इवन चल रहा है, इतने सारे वॉलंटियर्स सड़क पर खड़े हैं लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि ऑड इवन नियम फॉलो करो। तो इतने सारे लोग हमारे आसपास होते हैं जिनको हम सल्यूट नहीं कर पाते। ऑफ कोर्स। विशाल ऑल्सो जानना चाहेंगे, जो इस फिल्म के निर्देशक हैं वो हमारे बीच नहीं है, तो क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो उनकी कोई एक ऐसी कही बात जो आप हमेशा याद करते हो, कैसा था उनके साथ वो एक्सपीरियंस? यार मेरे लिए तो वो उन्होंने हमें हमेशा बच्चे की तरह ट्रीट किया है एंड एक्चुअली वो खुद भी एक बच्चे की तरह ही थे। ही यूज्ड टू लव ईटिंग एंड हम लोगों ने बहुत मस्ती किया। बहुत कुछ सीखने को मिला है उनसे, बिकॉज़ जो ओरिजिनल फिल्म है वो भी उन्होंने डायरेक्ट की थी। सो सिर्फ कमी और दुख इस बात का होता है कि आई विश वो यहाँ होते, क्योंकि ये उनका भी एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो भी बॉलीवुड में एंटर करना चाहते थे विद दिस फिल्म। सो इस फिल्म के हर एक फ्रेम में, हर एक गाने में, हर एक चीज़ में आई थिंक राजेश सर हैं। एंड आई थिंक जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उनको बहुत खुशी होगी। सो आई थिंक ऑल ऑफ अस वी मिस हिम। बॉलीवुड के दबंग खान को फिल्म दिखाने की प्लानिंग की जा रही है। सलमान को, मनोज वाजपेयी चाहते हैं कि सलमान को एक बार फिल्म दिखाई जाए। क्या किसी तरीके का डर है कि उनका रिव्यू कैसा होगा फिल्म को लेके? आई थिंक कुछ एक हफ्ता पहले मैंने सडनली आई सॉ हिज ट्वीट सेइंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच दिस फिल्म एंड आई वाज लाइक सुपर एक्साइटेड बिकॉज आई एम अ बिग सलमान खान फैन सिंस चाइल्डहुड, लाइक यू नो। सो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी दैट ही ट्वीटेड अबाउट द फिल्म। सो आई थिंक वो खुद लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, मैंने देखा है और बहुत सुना है उनके बारे में। सो आई थिंक जब वो फिल्म देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे। सो डर किसी बात का नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली उनको ये फिल्म पसंद आएगी। विशाल, 6-7 साल से आप टेलीविजन पर काम कर रहे हैं, अब बड़े पर्दे पर आ रहे हैं, तो कितना मुश्किल हुआ आपके लिए इस फिल्म में काम करना? कितनी डिफिकल्टीज आई इस फिल्म की बात करें? टीवी में रोज़ 12 घंटे की शूटिंग के साथ साथ फिल्म के लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल था, बट आई वुड रियली लाइक टू थैंक माई प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, जिन्होंने उस टाइम पे मैनेज किया कि जितने दिन भी मुझे जाना था, वो शूटिंग पुणे, वो शूटिंग हियर, उन्होंने हमेशा साथ दिया। सो आई थिंक आई एम वेरी थैंकफुल टू माई प्रोडक्शन हाउस एंड यहाँ के फिल्म के सारे प्रोडक्शन वाले जिन्होंने दोनों तरफ से मैनेज किया सो दैट आई कुड कम एंड शूट एंड फिनिश दिस फिल्म। सो आई थिंक आई जस्ट बीन लकी। उन लोगों का क्या रिएक्शन था जो आपकी टीवी टीम है, उन लोगों का कैसा रिएक्शन मिला ट्रेलर के बाद? यार बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है फिल्म के लिए और सब बहुत एक्साइटेड है। सब ने अपने अपने वॉल्स पे शेयर किया एंड ऑल दैट। एंड कल लास्ट नाइट आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर स्टार परिवार एंड आई मेट लाइक अदर एक्टर्स ऑल्सो फ्रॉम टेलीविजन हु आर नॉट वर्किंग विद मी ऑन द शो, ऑन माई शो। सो सब ने इतने अच्छे से कहा कि फिल्म बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, ट्रेलर्स आर वेरी नाइस और बहुत एजी हैं। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द फिल्म। सो वहीं से लग रहा है कि लोग एक्चुअली पसंद कर रहे हैं फिल्म को। सो आई एम होपिंग कि ट्रेलर को इतना प्यार मिला है तो शायद फिल्म को तो उससे ज़्यादा मिलना चाहिए यार। वन वर्ड फॉर बिग हीरोज, कुछ आप बोल दो। बिग हीरोज 7 मई से लॉन्च हो रहा है। ओके, सो आई वुड से गाइस प्लीज़ आप ये शो सुनना मत भूलेगा, बिग हीरोज़, जो कि 92 नहीं कब से शुरू हो रहा है? 7 मई सुबह 9 से 10। सो सुबह 7 मई से सुबह 9 से 10 शुरू हो रहा है। एंड आई थिंक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट इफ़ आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस शो एवर एंड डू एनीथिंग with you, I would be like really lucky because you know literally वही again I would say that you know I want to come out of that selfish वाला game and I want to do something for people and I think I salute you also that you know आप ऐसे लोगों को यहाँ तक पहुँचाती हैं, लोगों से रूबरू कराती हैं, which is like a big thing. Thank you so much. Thank you. Thank you.
tips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.